आज संगठन ब्लॉक से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक चल रहा है, उसका परचम लहरा रहा है और आप सब अपने उस उत्साह के द्वारा संगठन के ताकत को बढ़ाने के लिए जो भी आपने किया है अब तक, हमको तो नहीं लगता कि हमने बहुत कुछ कर दिया जो मैं सोचता हूं अपने बारे में, लेकिन वास्तव में आपने बहुत कर दिया और उस बहुत के करने में कहीं ना कहीं संगठन की भाषा को आपने देखा है, समझा है, उन लाइनों पे आप चले हैं। हमारे कुछ साथी संगठन की भाषा को इतना आत्मसात कर चुके हैं, इतना अंदर ले चुके हैं उसको कि जैसे कोई बात कही जाए तो वो पीछे सोचते भी नहीं कि आगे कुआं है या खाई है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। पेंशन बहाली का पहला कार्यक्रम अगर हमें याद आ रहा है तो रांची का था और एक हमारा साथी वो पीछे लगा था कि जो है हमें मुख्यमंत्री से मिलना है चाहे जो हो जाए। वो वहां तक उछल चला गया, वो भले गिर पड़ा था। वो मैं ये कह रहा हूं कि मन में इतनी बात है कि अगर कोई चीज दिमाग में आगे दिखा कि वो होके रहेगा जैसे हो, ये और कहीं नहीं मिलता। तो जहां पर संगठन की बात करना शुरू करते हैं अपने संगठन में कहते हैं सम्यक गठन। तो सम्यक गठन का हम जो तात्पर्य समझ पाए हैं वो हमने अटेवा में देखा है, अटेवा में जिया है, अटेवा को आत्मसात किया है। उसमें कुछ बातें आती हैं, आखिर वो सम्यक बने कैसे, एक चले कैसे। तो सबसे पहली बात उसमें आती है कि जिस संगठन में हम चल रहे हैं उस संगठन का सूत्र क्या है। उस संगठन का सूत्र है पुरानी पेंशन की बहाली। मैथ के सवाल लगा तो सूत्र क्या है, सूत्र मालूम हो गया सवाल हल हो जाएगा। अगर सूत्र में एक आध स्क्वायर या कुछ माइनस में गड़बड़ हो गया, आप अपने पटक लो क्वेश्चन नहीं हल होगा। तो पहले तो हम सूत्र को देखें, पुरानी पेंशन बहाली। सूत्र का जो मुखिया है जिसने बनाया है उस सूत्र को हमारे आपके लिए वो दिन रात एक ही बात सोचता है, सोते जागते उठते चलते इधर उधर दाने बाएं जहां भी जैसे भी है पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। एक बार आवाज दीजिए, पुरानी पेंशन बहाल करो। जब ये आवाज ब्लॉक से लेकर वहां पर जाती है तो यही चिंतन बराबर चलता रहता है। अब एक आदमी घर द्वार सबको छोड़े हुए सिर्फ पेंशन की बात करता है, दूसरा आदमी कह रहा है यार गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी में लेटे कौन बाहर निकले। ये हमारी कमजोरी हो गई। अगर आह्वान है तो आपने पिछली बार रथ यात्रा में देखा कितना टेम्परेचर था, पता नहीं कहां लोग आ गए। उनको लग रहा था ना कि हम अपने इस संगठन के लिए कर दें, जैसे भावना हमारी करने के आ गई, फिर हमें टेम्परेचर दिखा नहीं पड़ा। अब ये जी कर दे, पिछले 20 दिन से हम लोग लगे हुए हैं कि जो कुछ हम लोगों ने किया है तक वो जब तक हमने जगह कहा था कि हमने सुना, वीडियो मारी गई या अध्यक्ष जी की बात लाइव हो गया, सब कुछ गया, कुछ लोगों ने देखा कुछ नहीं देखा। लेकिन जब उस स्तर पे आंखों से देखेंगे, कान से सुनेंगे और अंदर तक उसे देख रहे लगातार 1.5-2 घंटे की फिल्म, उसका नजारा कुछ और होगा, जागृति और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी हमें विश्वास अपने को बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से बंधु जी सोचते हैं तो हर बंधु यही सोचते हैं कि जो हमारा साथी हमारी तरह सोचे। हो सकता है अगर बंधु जैसा सोचते हैं वैसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। तभी तो हम बैठे हैं। अगर बंधु जी की सोच होती है, हाँ हम आप क्यों बैठते, क्यों आपसे हमारी बात होती, तो सोच के साथ चल रहे हैं। तो पहली बात हो गई, लक्ष्य जो हमारा है वो पुरानी पेंशन है, हमारा सूत्रधार बंधु जी है, वो लगातार चल रहे हैं, उसी रास्ते हमको चलते रहना। हम अगर आगे चले तो अब जो हमारी बातें आई, कुछ नियम आए हमारे साथ, इस नियम के हमें कितने दिन में काम करके देना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर कि बात कही गई इस तारीख से इस तारीख तक काम हो जाएगा, कुछ साथियों ने करके हमारे यहाँ सूचना गई, तुरंत देखा और लागू कर दिया। कुछ ऐसे भी हैं
जो उसके करने के बाद शुरू कर रहे हैं, तो नियम कहाँ गया हमारा, नीति हमारी कहाँ गई। और यही समस्या, तो समस्या उनके पास भी थी जिन्होंने करके दिखा दिया, तो जो नहीं किए वो भी समस्या। एक हमारे बड़े समझदार व्यक्ति हैं, वो कहने लगे कि भाई संडे की छुट्टी का दिन होता है तो जो भाई काम कर तो आराम कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सातों दिन कोई काम नहीं करते लेकिन संडे को आराम करते हैं। समझ रहे? एक तरफ नीति हमारी नियम चल रहा है, हम नीति नियम पे चलेंगे तो हम संगठन कमजोर होगा, बना संभव है नहीं, वो असंभव है, वो मजबूत होता जाएगा। बस शर्त यह है कि हम उस नियम पर चलते रहें। वर्तमान समय में हमारे पास ये देखो मोबाइल ले बैठे हैं, इस मोबाइल में सारी सूचना है, माने संचार का माध्यम है। इस संचार के माध्यम के कारण एक बड़ी घटना घट गई। 2-3 दिन पहले कहा गया कि जिसने भी इस फोन के साथ छेड़खानी की हमारे विरुद्ध बोला ठीक नहीं है। सही है? आप जो है जितने बेसिक के साथी या हमारे भी साथी जहां भी हैं, एक सूचना आई फोन पर, ये मीटिंग तुरंत दीजिए ना, स्विच हो गया ना, स्विच ऑन के लाइट जल जाए। अरे हम मनुष्य हैं, हम वो तकनीक में नहीं कि ऑन किया चल गया काम, हमारी भावनाएं हैं। आप हमारी भावना से छेड़खानी कर रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो, मतलब मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हम आप अभी कहीं न कहीं बिखरे हैं। जिस हैसियत से ये बात आई थी उसी हैसियत के साथ उनको वैसे ही बंद कर देना चाहिए, ये हमारी ताकत होनी चाहिए। संचार के माध्यम को लेकर के हमें जितनी बातें आ रही है, अगर कहा गया जिले में कि भाई आईटी सेल के गठन में आप अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए, आईटी से जिले की मजबूत करिए, तो करिए, वो संचार का माध्यम बनेगा और मजबूत होगा। हम सब शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, और शिक्षक एक बात को कई तरह घुमा सकता है। हम बात तो करेंगे, अपनी ही बात करेंगे, लेकिन इस तरह बात कि मेरी बात जब तक के फाइनल ना हो जाए, जो अभी आया कुछ दिन पहले, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन उस बात को हम दूसरी तरह से करेंगे। बात हमारी कमजोर नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपकी जब टीम काम कर रही है तो उस पर यह ध्यान देना है आपको, पीछे 2-3 लोग लगा दीजिए अपने पीछे कि हम अगर काम कर रहे हैं, मेरी कमी कहाँ है, उस कमी को बताइए। क्योंकि हम अपने चलते हैं अपने हिसाब से, हो सकता है कोई हमारी कमी हम देख ना पा रहे, हम ब्रह्मा तो है नहीं कि हम सब बनाने वाले हैं, या हम ही हमेशा सही है। हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए जो सजग हो, सावधान हो, हमारी टीम में जो गड़बड़ियां हो वो दूर करते चलें। तो नियमित फीडबैक भी हमें मिलना चाहिए। इसका एक उदाहरण हमने लिया है, अगला बिंदु हमारा प्रशिक्षण का है। तो प्रतापगढ़ ने बड़ा काम किया प्रशिक्षण को लेकर, उन्होंने आईटी सेल को मजबूत किया, और हर मंगल साधना, हर मंगल के दिन उनका एक प्रशिक्षण चलता रहता है। तो जो अच्छी चीज हो वो हम वहां से ले लें। हम संगठन को मजबूत करके बराबर प्रशिक्षण लेते रहें, किसी न किसी माध्यम से बात करते रहें, तो हमारा संगठन निश्चित रूप से मजबूत की तरफ आगे बढ़ेगा। फिर एक मन में हमारे एक गीत हम लोग हमेशा गाते हैं, जब पढ़ाते हैं, विद्यालय में हैं, कहते हैं ये कामयाब एक दिन। तो ये जो प्रेरणा हमारे अंदर की है, पेंशन वाली, ये प्रेरणा मेरे अंदर चलनी चाहिए बराबर, इसमें हम पीछे ना रहें। हमें विश्वास ये बनाना चाहिए, बार बार याद करनी चाहिए। जैसे हम कभी कभी क्लास पढ़ाते समय हमारे बच्चे सामने तो हमें कहते हैं भाई जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड की चर्चा अपने से करो, तो बगल वाला तुम्हारा मजाक उड़ाने दो, लेकिन जो तुम्हारी चीज तुम्हें लेनी है, जो मैं समझ पाया, वो लिख लो कहीं, और लिख करके उसको चिपका दो कहीं किनारे, और सिर्फ तुम देखो। पुरानी पेंशन की पर्ची लगा दो कहीं, घर वाले के ज्यादा दिक्कत आ रही होता है कभी कभी, जब देखो तब फोन, जब देखो तब बात, हमेशा वही पेंशन, हमेशा वही पेंशन, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा रहो, आप ही देखो उसको, जो करने वाले हो तो उनके पास पीड़ा वो उनकी है, हमारी एक ही तरीके के, कहीं कम और कहीं ज्यादा। तो वो बिंदु को आप लगा दीजिए कहीं, जिससे हम बराबर अपने को प्रेरित करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी।
फिर इसके बाद हमारा आगे बात करते हैं कि एक बात और आती है कि हमारी टीम जो वर्क है, टीम का काम है, उस टीम को हम बराबर विश्वास में कैसे लें। हमारे पास लोगों ने क्या किया, राजनीति ने क्या किया, हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अलग अलग करने की कोशिश ही कर दी थी। लेकिन अटेवा ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि टीम बनाई, उस टीम में अलग अलग तरह के लोग एक जगह बैठे हैं। उस एकता को हमें मजबूती देना, ये हमारे टीम वर्क का काम है। संगठन की मजबूती के लिए उस पर हमें पीछे नहीं होना है। हम टीम बनाएं, हम उस पर न्याय रखें, उसमें हम कहीं भेद नहीं आने चाहिए। वो जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जुड़ के रहना है, हम जुड़ के रहेंगे, निश्चित ठीक नहीं। तो और इस समय जैसे एक बिंदु में बात हम और जोड़ेंगे, समय का प्रबंधन। हमारे दिमाग में ये था कि सुबह लोग आ जाएंगे जल्दी, हम 10:30 तक नाश्ता कर लेंगे और हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं, यही बात आपके जिले में, यही बात आपके ब्लॉक में, इस पर ध्यान दीजिए। जब भी कहें तो कमियां, आप समय को, अगर आपके मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं अपनी बता रहा हूँ, कहते हैं अपनी बात खुल के कहते हो तो टेंशन नहीं रहती। अगर मैंने कह दिया 10 बजे पहुंचूंगा तो पता क्या, नहीं पहुंच पाऊंगा, पहुंच ही नहीं सकता। कोई ऐसी समस्या आ जाएगी तो वो 10 हो जाएगा। हमने दूसरा रास्ता निकाला, हमने कहा ठीक नहीं पहुंचे तो मैंने कहा कि मैं 9:45 से 10 के बीच पहुंच जाऊंगा। तो अब क्या हुआ कि मैं 9:50 तक पहुंच जा रहा हूं। अब 10 नहीं कहता, मैं 15 मिनट उसको बना के चल रहा हूं कि भाई वो टाइम पे रहूं, क्योंकि जो आगे आदमी बैठा है वो बेचारा इंतजार कर रहा है, या मेरा तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये काम यहाँ नहीं कर पाए जब रथ यात्रा में चल रहे थे। वहाँ पे कभी 2.5 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे लोग इंतजार करना पड़ा कि वो समय की स्थितियाँ थी। लेकिन जहाँ समय उपस्थित नहीं है वहाँ पे हमें आना है। अभी एक और नियम आया है, अगर आप आधे घंटे लेट हो गए तो गए काम से। हम क्या हो गए तो वो कहें हम हाँ यस सर नो कहीं है नहीं, बोल नहीं सकते। तो समय का प्रबंधन जितना मजबूत होगा उसमें हमें कोई छोड़ नहीं पाएगा। अब हम सोचते हैं कि हमारी कमजोरी कहाँ आ रही है, ज्यादा समय कर लूंगा, कमजोरी हमारी कहाँ आ रही है। तो कमजोरी हम जब अपने को देखें आईने में, आत्मचिंतन करें, सच बात छिपती नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, चल रहा है जल्दी से जाएं, वहां बैठे बहुत हो गया, बंदी बोलेंगे आगे। मन में चल रहा है ना, हमारे मन में भी यही, आप भी सोचते हैं जल्दी छोटो बहुत हो गया आपका, बहुत देर सुन रहे हैं। मन का जो आंतरिक मूल्यांकन वो हमें सही करना चाहिए और एकांत में बैठ करना चाहिए कि जिससे जो हमारी कमियां होंगी हम दूर करते रहेंगे। कमजोरी आपको कमजोर करती है। आपकी कमजोरी आप जानते हो, बगल वाला नहीं जानता है। आपकी कमजोरी को दूर करने का बराबर प्रयास करते रहिए। और जो बात कहिए घर में, अपने संगठन के साथ में एकदम साफ हो। ये ना रहे इनसे कुछ कर रहे हैं उनसे कुछ कर रहे हैं, ऐसा ना हो। ये ना हो मुंह में राम राम बगल में छुरी लिए बैठे हैं, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा दिखेगा सामने। बहुत दिन तक बनावटी चीजें साथ नहीं चलती। जो सच है सच हमेशा रहेगा, सच कहीं छिपता नहीं है। वो आंखें, वो चेहरे के हाव बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो। जब अब अगला बिंदु हम कहें कि इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमारी समस्याएं आए, ऐसी कोई धरती की समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समस्या है तो समाधान भी कहीं ना कहीं है। हम कितनी जल्दी सोच पाते हैं। बंधु जी ने सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी उस पुस्तिका की, अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाओ। पुनः पढ़ते, पुनः सोचते तो हम आप यहाँ ना होते, हम भी घर में बैठे आराम कर होते। ऐसे जो सोच है, जो समझ है, वो समस्या आई तो उस पर समाधान की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम मजबूत होंगे। और जो हमारे साथी हमारे साथ दिन रात काम करने वाले हैं, उनके प्रति हमारी सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ऐसी घटना घटी, एक मर्डर हो गया, उस मर्डर के बाद जिसने मर्डर किया था वो साथ साथ घूम रहा था। समझ रहे हैं? जिसने गड़बड़ी की वो साथ साथ घूम रहा है, उसको पकड़ने रास्ता निकालेंगे, निकला, पकड़ा गया,
अरे आदमी दंग रह गया यार, तो साथ घूम रहा था, ये ढूंढने में साथ ये कैसे क्या बता सकता है, शंका ही ना हो कहीं। लेकिन नहीं, अगर गलत किया है तो कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा ही। तो जो हमारी जो चीजें हैं उस पर एकदम स्पष्ट नजरिया रखें हम। बहुत समय लेते हुए आपसे फिर कह रहे हैं कि आखिरी बात, अपने में अनुशासन जिसने कर लिया, अगर बंधु जी आगे लीड कर रहे हैं तो उन्होंने अपने पर अनुशासन का रखा है। ऐसा नहीं कि वो उनका मन नहीं है, उनका भी मन है, लेकिन उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। अगर वो गड़बड़ कर रहा है मन, उनको टाइम नहीं सोच रहे का कि और कुछ सोच, उनके एक चीज सोचनी है। अभी हमसे बैठे बगल में कि ये वाला काम कर ले तो कैसा रहेगा। अच्छा, यहाँ भी ये भी 50 से बात चले, साथ साथ आपके साथ अच्छे से निपटाना भी है, आपको संदेश भी जाना चाहिए यहाँ से, यहाँ जहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी चीज कैसे बढ़ेगी आगे। तो एक बार हमारे साथ नारा लगाइए, अपनी बारी विराम देंगे। आवाज दो, आवाज दो, बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद।